हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो पहले हमने हाइड्रोस्टैटिक की बात की, फिर हाइड्रोडायनेमिक्स की बात शुरू की। हाइड्रोडायनेमिक्स में लिक्विड मेरा मूव करेगा। जैसे मैंने लॉज ऑफ मोशन में कहा था कि पहले मैंने लॉज ऑफ मोशन को स्टडी किया था और फिर कहा था कि जब बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन आ जाता है। इन द सेम वे हियर आल्सो व्हेन लिक्विड मूव्स देयर इज एन अपोजिंग फोर्स विच इज नेम्ड एज विस्कोसिटी। जैसे मैंने आपको जब बॉडी जो है आपकी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी मूव कर रही थी, मैंने कहा था एन अपोजिंग फोर्स विच ऑटोमेटिकली कम्स इनटू प्ले। इन द सेम वे देयर इज अ फोर्स दैट इज इंटरनल अपोजिंग फोर्स। यहां पर जो फोर्स होगी वो लिक्विड के इंटरनल लेयर्स के अंदर होगी, उसको मुझे नाम देना है विस्कोसिटी। तो मुझे डिस्कस क्या करना है बेटा, आज विस्कोसिटी डिस्कस करनी है। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? एन अपोजिंग फोर्स which automatically comes into play, automatically comes into play between different layers of liquid, between different layers of liquid when liquid is in motion। जब आपका लिक्विड मोशन के अंदर है, अब लिक्विड जो है आपका वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स मूव करता है, तो जब लिक्विड मोशन के अंदर है आपका, उस समय जो फोर्स आ रही है अपोजिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे बेटा जी? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ बोलते हैं बेसिकली उसको। तो उसने क्या कहा कि सपोज कर लो ये आपके पास एक ग्राउंड सरफेस है, अर्थ है, मींस ग्राउंड सरफेस है। इस पे जो लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स मूव कर रहा है। दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज योर सेकेंड लेयर, दिस इज योर थर्ड लेयर, दिस इज योर फोर्थ लेयर एंड सो ऑन। डिफरेंट लेयर्स हैं बच्चा ये। अब जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है बच्चा। जो इससे ऊपर लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा एरो बड़ा बना दिया बेटा जी, मींस एरो का साइज। उससे ऊपर जो है उसकी वेलोसिटी और बड़ी होगी बेटा जी, उसका एरो साइज और बड़ा बना दिया मैंने। उससे ऊपर और बड़ी होगी तो मैंने एरो साइज और बड़ा बना दिया एंड सो ऑन। इट विल कंटिन्यू, जैसे से ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चा? ये लेयर थर्ड लेयर की बात कर रहा हूं। सपोज डिस्टेंस x के ऊपर है, नीचे से बॉटम से, और फोर्थ और थर्ड लेयर के बीच का जो गैप है वो सपोज कर लीजिए कितना है बेटा जी, dx है। थर्ड लेयर की वेलोसिटी कितनी है वो सपोज कर लेते हैं v है, और जो इससे ऊपर वेलोसिटी है वो कितनी है, v प्लस dv है, क्योंकि वेलोसिटी मैंने कहा बढ़ रही है जैसे से ऊपर जा रहा हूं मैं। ठीक है बच्चा? जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी मैंने बता दी आपको, उससे ऊपर एंड सो ऑन वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। मैंने आपका जस्ट फॉर डिस्कशन थर्ड और फोर्थ लेयर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें थोड़ा सा, अब जो फोर्थ लेयर है उसकी वेलोसिटी हायर है, वो थर्ड लेयर को क्या कहेगी, तू भी मेरे साथ चल। तो अगर कोई चीज फास्ट मूव कर रही है, स्लो को खींचेगी, तो उसकी अपनी उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगी फास्ट मूविंग के ऊपर। नेक्स्ट, अब ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड लेयर जो है उसके ऊपर फोर्थ लेयर है, थर्ड की वेलोसिटी कम है, फोर्थ की ज्यादा है। अब थर्ड की तू भी मेरे साथ चल, फोर्थ को रोक रही है, तब भी ऊपर वाली को अपोजिंग फोर्स मिल रही है। दोनों ही सूरत के अंदर, चाहे मैं ऊपर से चेक करूं चाहे नीचे से, दोनों ही केसेस में अपर लेयर को एक अपोजिंग फोर्स मिल रही है। ये जो अपोजिंग फोर्स है, दिस अपोजिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर, जितना एरिया है उसका। नेक्स्ट, डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना है। नेक्स्ट, इनवर्सली एज गैप, जितना गैप बढ़ जाएगा उतनी अपोजिंग फोर्स कम हो जाएगी। तो अगर मैं इन सबको इकट्ठा कर लूं, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो क्या जाएगा ये a dv बाई dx आ जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। अब इस कांस्टेंट का नाम क्या है,
अब मैंने वर्ड लगा दिया साइन माइनस, क्योंकि मैं वर्ड लगा रहा हूं अपोजिंग फोर्स, तो माइनस ईटा ए डीवी बाय डी एक्स, वेयर ईटा इज कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इज कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है बच्चा जी, ईटा की क्या नाम है, ईटा का कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? अब इस ईटा का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई, चेक कर लेते हैं। व्हाट इज ईटा, हाँ जी क्या बन रहा है ये, यहां से F इंटू डी एक्स अपॉन ए डीवी बन जाएगा बच्चा जी। व्हाट इज F एम एल टी माइनस टू, व्हाट इज एक्स एल, व्हाट इज एरिया एल स्क्वायर, व्हाट इज वेलोसिटी एल टी माइनस वन। तो ये एल सेल कैंसिल हो गया, ऊपर जाके एल माइनस का बन गया बेटा, तो सॉल्व करके आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। चेक कर लो, जब मैंने डायमेंशन की बात की थी, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तभी मैंने कहा था यही आएगा, और ये थोड़ा सा मैथ उस समय किया था मैंने, आई रिमेंबर। अगर आप यूनिट डायमेंशन के चैप्टर में पहुंचोगे तो आई थिंक ये मेरा थर्ड लेक्चर है इसके ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर, उसमें आपको मिल जाएगा सारा ये। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला, इसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चा जी, यूनिट्स की बात कर लेते हैं। पहले सीजे सिस्टम की बात करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज ईटा, तो क्या बन जाएगा जी, ईटा बराबर है एफ कितना हो जाएगा बेटा, डाइन हो जाएंगे, ये सेंटीमीटर बन जाएंगे, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, राइट। तो सॉल्व करके बन जाएगा डाइन, हाँ जी बच्चा जी क्या बन जाएगा सॉल्व करके, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं बच्चा जी पॉइज, बोलते हैं इसको पॉइज। तो सीजे सिस्टम में जो ईटा के यूनिट है वो कितना है बच्चा जी, पॉइज हैं। अब हम अगर बात करें एमके सिस्टम की, एमके सिस्टम के अंदर अगर मैं एमके सिस्टम की बात करता हूं तो व्हाट इज योर ईटा, क्या बन जाएगा बच्चा जी, अब सीधी सी बात है वो बन जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चा, नीचे ये अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं बेटा जी डेकापॉइस, इसको डेकापॉइस बोलते हैं बच्चा जी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहां पर मेरा बेटा कि सिर्फ 10 का ही फर्क है क्या, बिल्कुल, कैसे जरा देखना जरा, ये 10 रेज टू पावर 5 डाइन होते हैं बेटा, बेटा जी सेकंड, और ये 10 रेज टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। चेक कर लो, इसी का नाम तो पॉइज है, तो ये 10 पॉइज के बराबर नहीं है, तो साथ साथ मैंने आपकी कन्वर्जन भी कर दी, दैट 1 डेकापॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। आपको विस्कोसिटी शब्द के मीनिंग में कोई डाउट हो? अब देखो, जो मेरे पास सॉलिड फ्रिक्शन था वो एरिया के इंडिपेंडेंट था, ये एरिया के डिपेंडेंट है। ये भी रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, वो भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता था, दोनों में सिमिलरिटी है ये, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये एरिया पे डिपेंडेंट, एरिया पे डिपेंडेंट नहीं था, वो एक्चुअल एरिया पे डिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट नहीं है। आर यू गेटिंग इट बेटा जी, व्हाट आई एम सेइंग? ये देखो, ये एरिया डिपेंडेंट है, लेकिन मेरा फ्रिक्शन एरिया डिपेंडेंट नहीं था, दोनों ही रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। ठीक हो गया, तो कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिसिमिलरिटी भी है इनकी। तो चलें आगे, तो नेक्स्ट देखो बेटा जी, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा जी। लो जी, कहते हैं एक बोट है, एक बोट है, दिस इज अ बोट, इसका जो ये बेस एरिया है, इट इज बेस एरिया इज 8 मीटर स्क्वायर, और ये स्टिल वाटर के अंदर फ्लोट कर रही है, स्टिल वाटर है, और ये चलना चाहती है विद स्पीड ऑफ कितना बेटा जी, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना चाहती है, कांस्टेंट स्पीड से। और रिवर बेड जो है उसकी डेप्थ बेटा दी हुई है 2 मीटर, दिस डेप्थ इज 2 मीटर, मींस आपको यू कैन यूज द वर्ड यहां पर, ये गैप 2 मीटर है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर है
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो कितना है बेटा जी? 0.9 इंटू 10⁻⁻² पॉइज है बेटा जी, राइट। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे? तो व्हाट, अब यहां इस पर्टिकुलर केस में अपोजिंग फोर्स जितनी है उतनी लगा दूंगा तो कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी मेरे पास। व्हाट इज सेइंग, एक बोट है, मैं क्वेश्चन लिखने हुए पढ़ रहा हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं। एक बोट है जिसका बेस एरिया 8 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहती है, रिवर बेड 2 मीटर डेप्थ है, स्टिल वाटर है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.9 इंटू 10⁻² पॉइज है, फाइंड कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस कांस्टेंट वेलोसिटी। तो व्हाट इज एफ, क्या है बच्चा जी एफ? ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। व्हाट इज ईटा? पॉइज है, ध्यान रखना, 0.9 इंटू 10⁻² पॉइज। अगर इसको बनाना है मुझे एम के सिस्टम में तो मुझे डेका पॉइज बनाने पड़ेंगे, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा डेका पॉइज बनाने के, तो ये डेका पॉइज बन गए भाई, ठीक हो गया। ईटा एरिया कितना है? 8। व्हाट इज डीवी बाई डी एक्स? डीवी बाई डी एक्स, डीवी कितना है बच्चा जी? वेलोसिटी कितनी चाहिए आपको? 3 बाई डी एक्स कितना है? 2 मीटर। तो यहां से 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 3, राइट बच्चा जी? तो 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁴, तो 12 9 जा, हाँ जी 108 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन और 1080 डाइन। चेक कर लो बच्चों जी, चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो बच्चा? क्योंकि एरिया था 8 मीटर स्क्वायर एरिया, वेलोसिटी चाहिए आपको इतनी, लेयर की वेलोसिटी, ये आपके पास क्या है? गैप है, तो डीवी बाई डी एक्स बन जाएगा। दिस इज योर डीवी बाई डी एक्स, ये डीवी बाई डी एक्स बन जाएगा। मैंने सारा काम एम के सिस्टम में कर लिया, तो ये 0.9 इंटू 10⁻² था, 10 से डिवाइड किया, 0.9 इंटू 10⁻³ बन गया, इंटू 4 इंटू 3 ये आगे सॉल्व करके, इसको फिर मैंने बना लिया 9 इंटू 10⁻⁴, तो 9 4 3, तो 4 3 से 12, 12 9 जा 108, तो 108 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन या 1080 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन या डाइन बन जाएंगे, एक ही बात है मेरा बेटा जी। इसको 2 स्टेप कर लो, चाहो तो 2 स्टेप कर लो, 1080 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन और 1080 डाइन। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? बिल्कुल बेसिक जो मैंने पढ़ा वो सारा वो लगा दिया, मैंने जो पढ़ा है वो लगा दिया, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वही करो जो आपकी थ्योरी जो आपने अंडरस्टैंड की, फिर धीरे धीरे इसको कंसेप्ट बनाते चले जाएंगे और इसको एडवांस करते चले जाएंगे। चलें आगे बेटा जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक रिवर फ्लो कर रही है ओवर ए हार्ड बेड, ये रिवर फ्लो कर रही है, experience a shear pressure, experience a shear pressure और स्ट्रेस एक ही बात है, ऑब्लिक स्ट्रेस, ठीक है जी, ऑफ 3 मिली पास्कल, 3 मिली पास्कल इतना shear स्ट्रेस मिल रहा है भाई। इफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.9 इंटू 10⁻² पॉइज, अब मैं इसको अब तो कर सकता हूं, अब तो समझ आ गया आपको बात, 9 इंटू 10⁻⁴ पॉइज डेका पॉइज, क्योंकि मैंने एम के मिली पास्कल वगैरह हैं, डेका पॉइज, ठीक है बच्चा जी। 10 से डिवाइड कर दिया और साथ साथ इसका भी डेसिमल एडजस्ट करते, 2 काम इकट्ठे करते हैं ना बेटा। फाइंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो क्या दिया उसने मेरे को, कुछ यहां से अभी थ्योरी के पार्ट में एक्सटेंशन हो जाएगी। अभी आपने कहा है व्हाट इज ईटा एफ, सॉरी ये चलो पहले पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज एफ, उससे जल्दी क्लियर होगा आपको। अभी आपने कहा है एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। शियर प्रेशर और शियर स्ट्रेस एफ बाई ए चेक कर लो,
इज इक्वल टू ईटा डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा। ये आपको दिया है, तो इसका नाम क्या है, इसको नाम दे दिया मैंने शियर स्ट्रेस। इसका नाम क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाँ जी बेटा जी, कुछ लिखने जा रहा हूं भी मैं। इसका मतलब आपके लिक्विड की कुछ तो रिजिडिटी है, चाहे वो स्मॉल है, कुछ तो रिजिडिटी है आपके लिक्विड की। इसको फ्यूगेटिव रिजिडिटी बोलते हैं लिक्विड को। मैंने क्या कहा, यहां से मुझे एक चीज नजर आ रही है कि आपके लिक्विड में कुछ तो रिजिडिटी है, चाहे वो बहुत छोटी है, मतलब अपनी शेप को। अब तभी तो देखो ना भाई, अब जो मैंने क्या कहा कि जो विस्कोसिटी है रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करती है, यही बात की मैंने मेरे बेटा जी। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, ये चलो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसी की बात करते हैं। तो मैंने कहा शियर स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट है यहां पर, शियर स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैंने कहा ये जो फॉर्मूला शियर स्ट्रेस बाय क्या था, स्ट्रेन होता था, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस वहां क्या था, चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन तो होता था स्ट्रेन के अंदर, यहां पर भी वेलोसिटी उसके डायमेंशन है बेसिकली, तो इसकी कुछ रिजिडिटी है, भले ही वो स्मॉल है। पहली बात, इसको हम बोलते हैं फ्यूगेटिव रिजिडिटी बोलते हैं इसको, राइट बेटा जी। तो मुझे क्या कह रहा है, वो आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये निकालना है आपने। तो व्हाट इज द डीवी बाई डी एक्स, क्या बन जाएगा बच्चा जी, एफ बाई ए अपॉन ईटा बन जाएगा। 3 मिली पास्कल 10⁻³ पास्कल हो गया, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अपॉन 9 इंटू 10⁻⁴। तो ये 30/9 आ जाएगा, सॉल्व करके 30/9 इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा, 3.33। ठीक है बच्चा जी, वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये। क्या होती है डायमेंशन इसकी, LT - 1/L, तो ये सेकंड इनवर्स आ जाएंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब मैंने आपकी थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके अप्लाई कर लिया। व्हाट ही सेज, एक रिवर बेड फ्लो कर रहा है, रिवर इज फ्लोइंग ऑन ए हार्ड बेड, एक्सपीरियंसेस ए शियर प्रेशर और शियर स्ट्रेस ऑफ 3 मिली पास्कल। अगर लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये हो तो बताओ वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा। इज इट क्लियर बेटा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस, इसकी थिकनेस है बेटा बकायदा, वो मैंने थिकनेस ऐसे दिखाई है, सर्कुलर डिस्क, रेडियस 15, सॉरी डायमीटर नॉट रेडियस, डायमीटर 15 सेंटीमीटर, थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस 10 सेंटीमीटर, और वेट बराबर है 2 kg। ठीक है बेटा जी, इसको मैंने एक सिलेंडर में डाल दिया, लॉन्ग सिलेंडर है जिसमें लिक्विड फिल किया हुआ मैंने। ये लिक्विड फिल किया हुआ बेटा जी, एंड इट इज मूविंग डाउन विद स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा जी, और जो ये आपका सिलेंडर है इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर 15.1 सेंटीमीटर है, उसका 15 है, इसका 15.1 है, ताकि डिस्क आपकी आराम से नीचे आ सके। एंड मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्ड लगा दो क्योंकि यूनि डायरेक्शन है, स्पीड लगा दो, जो लगाना लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। कैलकुलेट, क्या निकालना है भाई, कैलकुलेट ईटा ऑफ लिक्विड, कैलकुलेट ईटा ऑफ लिक्विड मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चा आपको,
एक सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, वेट 2 kg है उसका। ठीक है बच्चा जी, ये डिस्क की डायमेंशन है, मतलब ये उसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस उसकी 10 सेंटीमीटर है, वेट इसका 2 kg है। ये एक बर्तन लिया जिसका डायमीटर 15.1 सेंटीमीटर, मींस उसमें डिस्क आराम से नीचे आएगी। पहली बात तो जब डिस्क नीचे आ रही है तो उसके अपोजिंग फोर्स मिल रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रही है। इट मींस ये बैलेंस कर रही है, क्योंकि फोर्स ऊपर काम करेगी, वेट नीचे, स्पीड यूनिफॉर्म हो गई है। तो व्हाट इज थ्योरी, क्या कहती है भाई मेरी, F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। पहली बात, मेरे केस में F क्या हो जाएगा, mg ईटा एरिया। एरिया किसका लेना है, डिस्क जो टच कर रही है पानी के साथ, कहां कहां टच कर रही है, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस और थिकनेस चारों तरफ से टच कर रही है पानी के साथ। तो एरिया कौन सा लेना है मुझे, 2 पाई आर टी। ठीक हो गया बच्चा जी। और वेलोसिटी डीवी बाई डी एक्स लेना है। अब डीवी कितना है मेरे बच्चे, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10⁻² माइनस 0 अपॉन एक्स। एक्स कितना बेटा, एक्स ये वाला है। अब देखो 15.1 माइनस 15 तो 0.1 बच गया दोनों तरफ मिला के, तो एक तरफ कितना बच गया, 0.5 हो गया फिर, तो 0.05 इंटू 10⁻² माइनस 0, ये डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका। इसको द्वारा लिख देता हूं ताकि कोई 0.05 इंटू 10⁻² माइनस 0। कोई डाउट हो बच्चा जी, लो जी m कितना है, 2 इंटू 9.8, ईटा निकालना है 2 इंटू 3.14 आर, रेडियस डायमीटर 15 है, 7.5 इंटू 10⁻², थिकनेस कितनी है बच्चा जी, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 10⁻² इंटू, अब चेक कर लो इसको कहां लिखें, इसको नीचे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगी 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻4, यही बन जाएगी बच्चा जी। तो लो जी, तो ये बन जाएगी 19.6 बराबर है ईटा 2 इंटू 3.14, ठीक है बच्चा जी, इंटू 7.5। अब 10⁻² ये है, 10⁻² ये है, 10⁻⁻4 हो गया ऊपर बेटा, और नीचे भी 10⁻⁻4 है, चेक कर लो देख लो, 10⁻², 10⁻4 कट गए, एक तो ये 10 बच गया इंटू 10, ठीक है जी। और अभी क्या है, ये 10⁻1 ऊपर रहेगा, तो इस 10 से 10⁻1 कट जाएगा, ये खत्म हो गया बेटा जी, बटे 5 आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो इसको सारे को, चेक कर लो बच्चा, 2 ये आ गया, 3.14 ये आ गया, 7.5 ये आ गया, 5 नीचे का नीचे आ गया, ये 10⁻4 कट गए इससे, ये 10 इससे कट गया, क्योंकि इंटू है ना बेटा यहाँ पर, ये दिस इज ओवर हेयर ना बेसिकली, ये यहां वाला फैक्टर है। कोई डाउट हो देख लो जी, चलें आगे, कोई डाउट हो तो व्हाट इज ईटा, आराम से काम कर लें। इट इज इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 7.5 इंटू 5, ये क्या आएंगे, सारा मेरा एम के सिस्टम चल रहा है, डेका पॉइज आएंगे, इंटू 10 कर लो तो ये पॉइज बन जाएंगे, ठीक है जी। ये अब पॉइज में आ गए बेटा, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैंने जान के ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जी अब ये डेसिमल खत्म करूंगा तो ये 100 आएगा बेटा यहां पर, या नेक्स्ट स्टेप में करें, यहां कंफ्यूजन हो जाएगा, या अभी इसको ऐसे, अभी इसको हम यहां पर डेका पॉइज लिखते हैं पहले इसको, उसके बाद करेंगे काम सारा। दिस इज डेका पॉइज, राइट, देख लो बच्चों, ठीक है। तो गड़बड़ कर दी इतनी देर में मैंने, नहीं, ईटा इज इक्वल टू 19.6 इंटू 5 ऊपर चल, नीचे 7.5 है, ठीक है बच्चा जी। चले आगे, लो जी, तो ईटा इज इक्वल टू 19.6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू ये 15 बन जाएंगे, 15 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 5 3 जा, ठीक है, तो 19.6 3 आ जाएगा तो 9.42, ठीक है, 9 2 18 तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.08 पॉइज आ जाएंगे भाई, सॉल्व करके डेका पॉइज से पॉइज बना दिए,
कोई डाउट हो बच्चा? डेकापॉइज से यहां पर अभी 10 तो किया ही नहीं मैंने, अभी तो 10 किया ही नहीं, नहीं अभी 10 नहीं किया भाई, अभी 10 नहीं किया, तो ये बन जाएंगे 20, ये डेकापॉइज ही आएंगे, डेकापॉइज ही आएंगे। अभी तो मैंने 10 किया ही नहीं मेरा बच्चा जी, डेकापॉइज। ठीक है, 7.5 इंटू 2 15, 5 3 बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट हो बच्चा? क्वेश्चन देखो कैसे आया, कौन सा एरिया उसका टच कर रहा है, मतलब मैंने देखना कि जो मेरी बॉडी जो मूव कर रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन से हैं जब मेरी बॉडी लिक्विड के ऊपर मूव कर रही है। आगे चले बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज पॉइजन्स फॉर्मूला, POISEULLIE पोस्ट ऑफिस पॉइजन्स फॉर्मूला। वो कहते हैं एक पाइप है, ऑफ लेंथ L, जिसका रेडियस R है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस मैंने दोनों एंड्स के बीच में कितना मेंटेन किया हुआ है, P मेंटेन किया है। वो कहता है जो रेट ऑफ फ्लो है V, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 4 पावर ऑफ रेडियस, नंबर 2 डायरेक्टली एज प्रेशर डिफरेंस, नंबर 3 inversely as coefficient of viscosity and means 1 by eta and inversely as length। अगर मैं इन सबको मिला लूं तो ये बन जाता है V proportional to PR raised to 4 upon eta L और V is equal to pi by 8 PR raised to 4 by eta L। This is your Poisson's equation। ये इक्वेशन है पॉइजन्स की, जो पॉइजन्स ने डिराइव की हुई है अपनी, कि अगर मेरे पास एक ट्यूब है, कंड्यूट है या ट्यूब है या पाइप है, एक ही बात है, ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L, जिसके एंड्स के बीच में मैंने प्रेशर डिफरेंस P लगाया हुआ है, देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज डायरेक्ट इज गिवन बाय पाई बाई 8 PR रेज टू 4 बाय eta L। ये उसका फॉर्मूला है भाई। कहता है इसको अब कैसे डिराइव करें, तो मुझे इसको डिराइव करना है भाई। ठीक है बच्चा, मुझे इस फॉर्मूले को डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे देखो जरा। उसने क्या कहा कि जब आपका लिक्विड फ्लो करेगा, यही पाइप ले लेता हूं मैं, जब इस पाइप में से लिक्विड फ्लो करेगा, अगर आप ध्यान से देखो, अभी मैं लिखता कुछ नहीं इसके ऊपर, सिर्फ ट्यूब बनाता हूं, जो वेलोसिटी ऑफ लेयर होगी, लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और जो लेयर की स्पीड है वो जैसे से बाहर जाओगे यहां जाके 0, यहां मैक्सिमम स्पीड होगी लेयर की। तो पहली बात तो स्पीड ही डिफरेंट है, तो सबसे पहला काम तो हमारा स्पीड निकालने का होगा डिफरेंट लेयर्स की, उसके बाद ही तो बात करेंगे कैसे लिक्विड फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सपोज की लेयर ऑफ रेडियस x, ये सपोज की भी एक ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये रेडियस इसकी x है भाई। ठीक है जी, लो जी। व्हाट इज प्रेशर ऑन दिस लेयर, मैंने कहा प्रेशर डिफरेंस P वही माना जो अभी माना था, इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये प्रेशर लग रहा है आगे ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि धक्का मारा लिक्विड आगे जाने के लिए। अब ये जो कंड्यूट बन गया, अब ये जो कंड्यूट जिसका रेडियस x है, इसके चारों तरफ लिक्विड है, अभी क्वेश्चन करके हटाऊं मैं, इसको कितना अपोजिंग मिलेगा ड्यू टू विस्कोसिटी, F इज इक्वल टू माइनस ईटा। व्हाट इज A, 2 पाई x, ये इसका सर्कमफ्रेंस है, हां जी 2 पाई x इसका सर्कमफ्रेंस है, इनटू ये लेंथ इसकी कितनी है, L है, इनटू लेंथ L। ये जैसे अभी थिकनेस T की थी मैंने डिस्क के केस में, यहां लेंथ L हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ट्यूब की लेंथ L है बच्चा, ये लेंथ L है ट्यूब की, तो इस X वाले की ट्यूब की कंड्यूट की तो लेंथ L हो जाएगी, ये इसका एरिया हो गया, ईटा A dV बाई dx, dV बाई dx।
अगर ये दोनों फोर्स बराबर होगी तभी तो लिक्विड चल पाएगा आगे। तो लो जी, P पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ईटा 2 पाई एक्स इंटू एल इंटू डीवी बाई डी एक्स। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक आपको? सेम चीज जो भी मैंने पढ़ा है विस्कोसिटी का फॉर्मूला वही मैंने लगा दिया यहां पर, बल्कि मैंने भी डिस्क का एक न्यूमेरिकल भी किया आपका, अभी जस्ट ऐसा सा न्यूमेरिकल भी किया मैंने अभी एक। यहां से देख लो बच्चों, कुछ कटता है काट दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स रह जाएगा। तो अगर हम करना चाहेंगे इसको तो ये रह जाएगा एक्स डी एक्स, तो इधर आ गया बेटा, पाई कैंसिल हो गया, माइनस ईटा बाई पी इधर चला गया। ठीक है जी, और क्या रह गया इधर? इधर ऊपर एल रह गया बच्चा जी, और क्या रह गया इधर? डीवी रह गया, और कुछ रह गया? चेक कर लो बच्चों, कुछ रह तो नहीं गया? और पी आपका ये आ गया, पाई कैंसिल हो गया, एक्स आपका ये आ गया, एक एक्स कट चुका है इधर से, माइनस ईटा ये आ गया, 2 रह गया, एक 2 माइनस यहां लगा देंगे, तो ईटा आपका ये आ गया, 2 आ गया, पाई कट चुका, एक एक्स कट चुका आपका, एल आ गया। ठीक है बच्चा जी, तो व्हाट इज डीवी फ्रॉम हेयर? डीवी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2 ईटा एल एक्स डी एक्स। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? कोई डाउट हो? अब लगानी है मुझे बाउंड्री कंडीशन। क्या भाई? अभी तो ये एक्स है, अभी तो ये एक्स है, और यहां जाके ये आर हो जाएगा, आर पे जाके तो वेलोसिटी 0 हो रही है, एक्स पे वेलोसिटी निकालनी है। लो जी, इंटीग्रेशन डीवी माइनस पी बाय 2 ईटा एल एक्स डी एक्स। हाँ जी, जब वेलोसिटी कितनी है? 0, कहां पर? आर पे जाके, आर पे जाके कहां निकालनी है वेलोसिटी? एक्स पे, वेलोसिटी एक्स पे निकालनी है मुझे। ठीक है जी, तो व्हाट इज v? ये तो v बन जाएगा, माइनस पी बाय 2 ईटा एल, ये सॉल्व करके एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा बच्चा जी, ये r और ये x। ठीक हो गया, चेक कर लो। व्हाट इज v? माइनस पी बाय 4 ईटा एल ब्रैकेट बिगिन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस क्योंकि r बड़ा होगा, नेचुरल सी बात है, माइनस एडजस्ट कर दो। तो व्हाट इज v? अब यहां लिख रहा हूं भाई मैं v, व्हाट इज माई v? p बाय 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माई वेलोसिटी। वेलोसिटी तो मैंने निकाल ली भाई, कि वेलोसिटी लेयर की जब x बराबर r वेलोसिटी 0 है, तो जैसे से अंदर को वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे निकालना है रेट ऑफ फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो क्या होता है बच्चा जी? हाँ जी, व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो? अभी पहले इसकी बात करते हैं, एक थिकनेस ds की बात करते हैं साथ में इसके, एक इसके कंड्यूट की बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। कोई डाउट हो बच्चे वहां तक? अब मुझे नेक्स्ट क्या, वेलोसिटी, अब मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ फ्लो निकालना है भाई। माई जॉब इज टू फाइंड रेट ऑफ फ्लो। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने वेलोसिटी निकालनी है, नाउ माई जॉब इज टू फाइंड रेट ऑफ फ्लो। मेरी जॉब क्या है? रेट ऑफ फ्लो को निकालना मेरी जॉब है। अब रेट ऑफ फ्लो निकालना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक कंड्यूट सपोज करो जिसकी रेडियस x है, वही जो पहले थी, और थिकनेस उसकी कितनी है बच्चा जी? dx है। थिकनेस कितनी है? dx है। यहां से लिक्विड कितना फ्लो कर रहा है? तो व्हाट इज dv? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बन जाएगा? 2 पाई एक्स dx इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इस पर्टिकुलर की निकालनी आती है मुझे। हाँ जी, ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब इसको वैल्यू पुट करके इसको कहां करें? इसको इधर कर देते हैं, इधर स्पेस पड़ा है मेरे पास, इधर कर देते हैं इसको, इधर स्पेस पड़ा है बहुत सारा मेरे पास। इसको यहां लिख देता हूं दोबारा मैं, P इंटू पाई एक्स स्क्वायर इज द फोर्स ड्यू टू प्रेशर। लो जी, तो व्हाट इज V? इंटीग्रेट करना है मुझे 2 पाई एक्स dx। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी आई आपके पास P अपॉन 4 ईटा एल, ठीक है जी।
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कहां से कहां करना है? 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट करना है, 0 टू आर तक करना है। तो अब देखो यहां से क्या क्या कौन सा आता है बच्चा जी, तो ये 2 पाई पी अपॉन 4 ईटा एल ब्रैकेट बिगिन आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स 0 टू आर। कोई डाउट हो बच्चा? चेक कर लो। 2 पाई कॉन्स्टेंट लगा दिया मैंने, एक्स डी एक्स को इसके अंदर ले गए, ठीक है जी। क्या बन जाएगा ये? 2 पाई पी अपॉन 4 ईटा एल ब्रैकेट बिगिन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू आर माइनस एक्स 4 बाई 4 लिमिट 0 टू आर। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो यहां तक? अब इसको कहां करें, कहां करें, कहां करें, कहां करें? मेरे ख्याल से इसको उठा के यहां लिख देते हैं नीचे, ठीक है ना। एक माइनस इधर एडजस्ट करनी है, इसको हम यहां ऐसे कर देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जरूरत नहीं है फिर मुझे अब, ठीक है ना बच्चा जी। जस्ट माइनस एडजस्ट कर दी मैंने, और क्या। लो जी, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब। आ जाओ जी यहां पे अब। तो v इज इक्वल टू, हाँ जी, पाई p बाय 2 ईटा एल, पाई p बाय 2 ईटा एल। ये देखो ये आर स्क्वायर बाय 2 बनेगा, तो ये आर 4 बाय 2 बन गया, दैट इज आर 4 बाय 2 माइनस ये आर 4 बाय 4 बनेगा माइनस आर 4 बाय 4। ठीक हो गया जी। ये हाफ है, ये 1/4 सॉल्व करके 1/4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई पी बाय 2 ईटा एल इंटू आर 4 बाय 4 और v इज इक्वल टू पाई बाई 8 पी आर रेज टू 4 बाई 8 एल। दिस इज योर पॉइजल्स फॉर्मूला। कोई डाउट हो बच्चा? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वही फॉर्मूला जो मेरा विस्कोसिटी वाला था वो यहां लगाया है। तभी मैंने विस्कोसिटी के अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के जो यूनिट्स हैं वो इसी साइंटिस्ट ने डिराइव, तभी नाम पॉइस दिया। सारा विस्कोसिटी का कंसेप्ट ही साइंटिस्ट ने दिया था, तभी मैंने आपके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स पॉइस दिए हुए हैं आफ्टर द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट। तो मैंने क्या कहा कि पहले एक सपोज एक्स क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या कहा कि जो वेलोसिटी है यहां मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी डिफरेंट है। जब वेलोसिटी डिफरेंट, सबसे पहले मेरी जॉब बन जाएगी डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी निकालना। तो मैंने कहा ये फोर्स लगी ड्यू टू प्रेशर, ये फोर्स लगी ड्यू टू विस्कोसिटी, एक पर्टिकुलर लेयर की बात की जिसका मैंने रेडियस एक्स मान लिया। मैंने कहा ये दोनों बराबर होंगी और यहां से मैंने इसकी वेलोसिटी निकाल दी। पहले वो मैंने माइनस एडजस्ट कर दी थी, फिर यहां पर ये 2 को 4 बना दिया था मैंने, माइनस एडजस्ट कर दी थी। ठीक हो गया बेटा। फिर मैंने कहा अब ये मेरे पास वेलोसिटी निकल गई, व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो रेट ऑफ फ्लो में व्हाट इज माय वॉल्यूम, अब पहले स्मॉल की मैंने कहा इसका स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज कर लो, उसमें से निकाल देते हैं। पहले इसके राउंड मान लिया मैंने, तो इसका 2 पाई सर्कमफ्रेंस है और dx उसकी थिकनेस सपोज कर ली मैंने। उसकी वेलोसिटी v, क्योंकि इसके पास अभी वेलोसिटी v निकाल कर हटा हूं मैं, ये मेरा फिर यहां आ गया। मैंने कहा मुझे टोटल निकालना है, इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, सेंटर से लेकर लास्ट तक, 0 से लेकर r तक। ये इंटीग्रेट किया, फिर मैं यहां आ गया। दिस इज माय फार्मूला। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चले आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा। क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, मींस रिलेट, हालांकि क्वेश्चन पर वैसे 4 हो जाएगा, लेकिन रिलेटेड टू पॉइजन्स फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं। कहते हैं लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक पाइप है जिसकी रेडियस r है, लेंथ l, रेडियस r और प्रेशर डिफरेंस p है। वो जो p जो कितना है बेटा, h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है प्रेशर। और जो वॉल्यूम, जो रेट ऑफ फ्लो है दैट इज गिवन टू बी 40 cc इस पाइप में से। मैंने क्या किया, एक और पाइप लिया,
उसमें लेंथ वही है, L R/2 है, प्रेशर वही है, H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है बच्चा जी। अब बताओ रेट ऑफ फ्लो क्या होगा इसका। व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो? अभी आपने कहा है π/8 PR⁴/ηL। लिक्विड वही था क्योंकि सेम लिक्विड, इफ मैंने पहले कहा यहां पर लिक्विड फ्लो कर रहा है, अब सेम लिक्विड इसको हटा के इसमें से करना शुरू कर दिया मैंने। अब रेट ऑफ फ्लो बताना कितना होगा उसके अंदर। तो यहां पर देखो बेटा जी π/8 कांस्टेंट है, प्रेशर सेम रखा है आपने, ईटा सेम है, लेंथ सेम है, तो ये R⁴ आ रहा है। तो व्हाट इज सेकंड केस वाला, फर्स्ट केस वाला इज इक्वल टू R⁴/R⁴ बन जाएगा। व्हाट इज योर फर्स्ट केस वाला वॉल्यूम कितना है मेरा बच्चा जी? 40 है। सेकंड केस का निकालना है, ये R है, ये R/2 है ⁴। ठीक है बच्चा जी। तो व्हाट इज V2? तो 40, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको यहां करते हैं, दिस इंप्लाइज 40/V2, ये ऊपर चले जाएंगे, 2 4 8 16 16 आ जाएगा। तो व्हाट इज V2? 40/16 2.5 cc हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक आपकी थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि देखो पहले हमने आर्टिकल किया, आर्टिकल का बेस हमेशा न्यूमेरिकल को करो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कंसेप्ट को उस आर्टिकल को अप्लाई करने की। कॉम्पिटिशन इज नथिंग, आपने एक बेसिक आर्टिकल किया, हो गया, अब उसको एडवांसमेंट करते हैं थोड़ी सी, उसको अप्लाई करना सीखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेम क्वेश्चन। मेरे पास एक पाइप है जिसकी रेडियस R है, लेंथ L है और प्रेशर लगाया मैंने P। लेंथ बच्चा जी इसकी L है, रेडियस R है और प्रेशर डिफरेंस क्या है P। अब वो मैंने कहा है H सेंटीमीटर ऑफ वाटर है भाई, H सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर की चलेगी। अब इसमें से जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड है V इज इक्वल टू वही 40 cc, सेम न्यूमेरिकल है। अभी मैंने क्या कहा था पिछले न्यूमेरिकल में कि मैंने इसकी रेडियस आधी कर दी, तो बताओ रेट ऑफ फ्लो कितना होगा। मैंने कहा था 2.5 cc। अभी क्या क्या हटाऊं मैं, अब वो क्या कह रहा है, मैंने इस पाइप को एक पाइप के साथ जोड़ दिया जिसका रेडियस कितना है बच्चा जी, R/2 है और लेंथ वही है, L और रेडियस R/2 है। अब मैं इसको अलग से बना रहा हूं, इधर इसका V दिया हुआ 40 cc। जब जोड़ा नहीं था तब ये 40 cc है, ध्यान रखना। जब जोड़ा नहीं था, तो जब जोड़ा नहीं था YV इज इक्वल टू π/8 PR⁴/ηL। ठीक है जी, और इज इक्वल टू π/8 व्हाट इज P, H rho g है प्रेशर, R⁴/ηL। ये मेरे को 40 cc दिया हुआ है भाई, ये ध्यान रखना, ये न्यूमेरिक वैल्यू यूज करनी पड़ेगी मुझे, ये इसके लिए है, बी केयरफुल। अब कहता फिर प्रेशर डिफरेंस वही है इसके क्रॉस, उसको चेंज नहीं किया कहता मैंने। अब रेट ऑफ फ्लो बताओ एंड प्रेशर अक्रॉस ईच पाइप, ये भी बताओ कि यहां प्रेशर कितना है, यहां प्रेशर कितना है। अब क्वेश्चन समझिए, देखो मैंने क्या कहा, पहले बेसिक क्वेश्चन किया, अब थोड़ा एडवांस कर लिया। ये पाइप था पहले, इसका रेट ऑफ फ्लो 40 cc है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। कहता मैंने इसके साथ अब एक और पाइप लगा दिया जिसकी रेडियस R/2 है, लेंथ उसकी भी L है और वही प्रेशर डिफरेंस। अब कहता है बताओ, कहते कोई बात नहीं, जब लिक्विड यहां से एंटर करेगा और यहां से लीव करेगा, लिक्विड आपका इनकंप्रेसिबल है, तो V कितना होगा, π/8 P1, इसको P1 मान लेते हैं प्रेशर को, R⁴/ηL should be equal to π/8 P2 R/2⁴/ηL। ये तो मेरी थ्योरी कहती है लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल। ठीक है बच्चा जी, लो जी।
अब आराम से काम करें, पाई बाई 8 कर गया आरएस्ट, तो यहां से P1 बराबर है P2 बाय 16 आ जाएगा, और ठीक हो गया। और मेरे को क्या कह रहा है वो, P1 प्लस P2 बराबर P है, प्रेशर सारा वही P जो शुरू वाला था, ये वाला P है वो। हां जी, पुट करें फिर यहां पर। अब यहां पर अगर मैं P1 पुट कर दूं P2 बाय 16, या P2 को 16 P1 पुट कर देता हूं, P1 प्लस 16 P1 बराबर है P, और P1 बराबर है P बाय 17। व्हाट इज P2? कितना आ गया बच्चा? P2 आ रहा है मेरे पास 16 P1 आ रहा है, तो 16 बाय 17 आ जाएगा, ये 16 बाय 17 ऑफ P आ जाएगा। प्रेशर तो आगे दोनों के मेरे पास। एचरो जी पता है मुझे क्या दिक्कत है। और कहता है रेट ऑफ फ्लो भी बताओ, वो तो चाहे इस पाइप का निकाल लो चाहे इसका निकाल लो। लो जी, तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं, V1 वाले का। V1 पाइप 1 पाई बाई 8, व्हाट इज P1? P बाय 17, P बाय 17 R/4 बाई 8L। अब ये 1 बाय 17 बाहर निकाल दो, सारा वही नहीं बच गया जो दिया हुआ था, और ये आपका 40 है, तो ये 40 बाय 17 cc ये आपका रेट ऑफ फ्लो है। पहला क्वेश्चन किया थ्योरी बेस्ड, अगला किया थ्योरी वही है, अप्लाई करा थ्योरी। अब थ्योरी को अप्लाई किया मैंने कहा पहले ये पाइप था, ये रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ, इसके साथ अब एक और लगा दिया, वही प्रेशर डिफरेंस है। अब बताओ कि दोनों के क्रॉस प्रेशर कितना है और रेट ऑफ फ्लो कितना है। कुछ थोड़ा सा समझ आई बात? और आगे चले देखते हैं, और देखते हैं इसके अंदर। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर आपको? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कंसेप्ट को आगे आगे लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस ऊपर से जो है वो 0.9 है, 0.9 मीटर है, और यहां रेडियस उसकी 0.3 मीटर है। राइट बच्चा? इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक h है। इसके साथ में एक साइड ट्यूब लगाई हुई है जिसकी रेडियस a है। यहां लिख देता हूं मैं, रेडियस ऑफ साइड ट्यूब बराबर है a। कितनी है बच्चा जी? रेडियस साइड ट्यूब की आपकी लगाई हुई है उसने a। उसके बाद अगर आपको इसमें कहीं पाई a स्क्वायर चाहिए होगा तो उसकी वैल्यू है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और अगर आपको a स्क्वायर बाई l चाहिए होगा तो उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻6 मीटर। ये दिया हुआ बेटा। जो लिक्विड भर रखा है उसकी जो डेंसिटी है वो 900 kg पर मीटर क्यूब है बच्चा जी, ये भी दिया हुआ मेरे को। ठीक है, सब चीज दी हुई है उसमें। कहता है मैंने यहां से जब प्रेशर लगाया, लिक्विड सारा भर रखा है इसके अंदर, प्रेशर P लगाया, तो रेट ऑफ फ्लो जो है वो जो QR जिसको हम कैपिटल V बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो वो दिया हुआ है A × 10⁻6 मीटर क्यूब। ये सब दिया हुआ उसने मेरे को। ठीक है जी। और कहता है जब ये ट्यूब हटा देता हूं मैं तो यहां से लिक्विड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बताओ, कहता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बताओ बेटा जी, ये कहता है मेरे को। तो वो अब समझ आ रही है बात? लो जी, इसमें 2-3 काम करने पड़ेंगे, 1 बाय 1 करते हैं। ये पता है मुझे, ये एरिया पता है, ये एरिया पता है, तो वेलोस चलो छोड़ो, पहले लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम। कहां पे? यहां पे और यहां पर लगाते हैं। तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस ये प्रेशर मैंने लगाया, प्लस ये लिक्विड का प्रेशर है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर है, क्या हो गया बच्चा जी? P एटमॉस्फेयर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक हो गया? यही होगा बच्चा जी, देख लो। तो P घट जाएंगे, तो स्मॉल p प्लस रो GH, राइट, बराबर कितना आ जाएगा बेटा जी? हाफ रो
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। गॉट इट। अब यहां पर अगर मैं लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a1 v1 बराबर है a2 v2, और v2 मुझे पता है 10 दी हुई है, तो व्हाट इज v1, a2 v2 बाय a1 पुट कर दो, p प्लस रो जी एच बराबर है हाफ रो v2 स्क्वायर, दोनों में से फिर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस a2 बाय a1 का स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी, इज इक्वल टू हाफ, जी मुझे पता है 900 दी हुई है, v2 10 का स्क्वायर है, ब्रैकेट बिगिन, a2 पाई आर स्क्वायर बनेगा, एरिया उसका फर्दर स्क्वायर है, तो ये 3 है a2 तो सॉरी r2 तो r 1.9 है। अगर मैं इसको आराम से काम करूं तो क्या ये नहीं बनेगा 1 माइनस पाई 0.3, ठीक है जी, स्क्वायर और 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर और 0.9 4 टाइम्स। चेक कर लो बच्चा, यही बनेगा। पाई स्क्वायर कैंसल, डेसिमल खत्म, 1/3 का 4 1/81 आ जाएगा सॉल्व करके। सो दिस इज योर 1/2 900 इंटू 100, तो ये 80/81 आ जाएगा। चेक कर लो, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4/9, 9 से हो जाएगा 4/9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपके पास प्रेशर आ गया भाई P प्लस रो जी एच। कोई डाउट हो? इतना टोटल प्रेशर काम कर रहा है यहां पर इस ट्यूब के अक्रॉस। व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ उसने, कैपिटल V इज इक्वल टू π/8 PR⁴/η L, लेकिन मेरे केस में π/8 P प्लस रो जी एच इंटू A4/L मेरे केस में। तो कितना दिया हुआ ये 8 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू, अब ये पाई a स्क्वायर तो 1/8 यहां से निकाल लो बच्चा जी, ये आपने निकाल दिया, कितना आ गया ये 4/9 इंटू 10⁵ आ गया, ठीक है जी। पी ए स्क्वायर अलग इकट्ठा कर लो, वो दिया हुआ मुझे कितना है पी ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर 10⁻⁻6 है, और a स्क्वायर बाय एल 2 इंटू 10⁻⁻6 है। देख लो कुछ रह तो नहीं गया बच्चा फैक्टर, ईटा नीचे रह गया, नीचे ईटा रह गया नीचे, v ये आ गया 1/8 ये आ गया, p ये आ गया, पाई ए स्क्वायर ये आ गया, a स्क्वायर बाय एल ये आ गया, और ईटा ये आ गया, ठीक है जी। तो व्हाट इज ईटा, आराम से काम करना पड़ेगा मुझे। अब 8 इंटू -6, ठीक है जी, ये 4/9 है बच्चा, ध्यान रखना जरा ये, तो ये 1/8 इंटू 4/9, ये 10⁻12, पहले इंटू 2 कर लो, इंटू 10⁻12 और 5 माइनस के 7 बच जाएंगे, नीचे ईटा आ जाएगा, ठीक है जी। आराम से काम करना है मुझे। तो अब 8 तो खत्म हो जाएगा, 9 रह जाएगा, 9 8 हाँ जी 72 आ जाएगा, और इसको ऐसे ईटा को इधर ले आओ, ईटा इज इक्वल टू, और चेक करो 1/720 आएंगे, कुछ और आएंगे, यही आएंगे, क्योंकि ये आपका ईटा मैंने यहां लिख दिया, ठीक है बच्चा। 8 से खत्म कर दिए, 8 9 72, 10 नीचे चले आएंगे, डेकापॉइस। कोई डाउट हो बच्चा? अब देखो इस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया, अगर मैं पहले ले देता ये क्वेश्चन आईआईटी का है, आपका दिमाग बंद हो जाता। ये क्वेश्चन जेई मेन के अंदर आया, जेई एडवांस के अंदर आया हुआ है 2014 के अंदर, एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो मैंने आज आपके सिर्फ 2 टॉपिक किए हैं, एक तो किया है विस्कोसिटी, और उस विस्कोसिटी को पॉइजन्स फॉर्मूला में अप्लाई किया सारा मैंने, ठीक है बेटा जी। बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।